उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतज़ार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के पहले। ईडी को लेकर आपने कल भी बयान दिया था, जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतज़ार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के पहले। तो ये तो दिखाता ही है कि क्या कर रही है बीजेपी चुनाव कैसे। जब उन्होंने, उनके मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया, ये जाहिर है कि उन्होंने गलत काम किया था, गलत तरीके से उनका मेयर बना था, उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं। ऐसे जनतंत्र कैसे चलेगा? अगर हार गए तो यार दूसरों को भी सरकार चलाने दो। दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के लगभग 27 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन है, उनमें से लगभग 10.5 लाख यानी कि 40% कंज्यूमर्स अपने बिल नहीं दे रहे। और उनके बिल ना देने का कारण ये है कि उनको ये लगता है कि उनके बिल ज़्यादा आए हैं और गलत आए हैं। हिस्टोरिकली और ख़ासकर कोरोना के टाइम में ज़्यादा ये समस्या हुई कि मीटर रीडर बिल रीडिंग लेने नहीं गए। बिना मीटर रीडिंग लिए लोगों के एवरेज के बेसिस पे, एवरेज मतलब जल बोर्ड का एक फार्मूला है कि अगर आप मीटर रीडिंग नहीं हुई तो 25 किलोलीटर आपका मान लिया जाता है और 25 किलोलीटर के पैसे देने पड़ते हैं। 20 किलोलीटर के नीचे अगर आपका आता है तो आपका माफ़ होता है। तो एवरेज के बेसिस पे इस 10 तरह की कारणों की वजह से लोगों के बिल गलत आए। अब दिल्ली सरकार एक बिल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आई है। इस स्कीम के तहत अगर आपके 2 साल 3 साल 4 साल जब से आपने बिल नहीं दिया तब से लेके आज तक अगर 2 बिल ठीक आए हैं या 2 से ज़्यादा ठीक आए हैं, जो आपको भी लगता है ठीक है, जल बोर्ड को भी लगता है, उनका एवरेज ले लिया जाएगा और उस एवरेज के हिसाब से आपके जितने बचे हुए महीने हैं उन सारे महीनों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करके उसका बिल बना देंगे। बड़ा लॉजिकल है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका एक भी बिल ओके नहीं है तो उसके पड़ोसियों का बिल देख लेंगे, नेबरहुड, कि भाई पड़ोसी जो है वो पड़ोसी, आप भी रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहते हो तो उसी तरह से आपका भी कंजम्पशन होगा, तो पड़ोसियों की उस गली के हिसाब से दूसरों के बिल के हिसाब से आपका एवरेज ले लिया जाएगा। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। ये स्कीम दिल्ली जल बोर्ड ने 13 जून 2023 को पास कर दी, लेकिन तब से लेके आज तक इस बिल को, इस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अब इसको कैबिनेट में लाना है। फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं कमेंट्स नहीं दूंगा, यूडी सेक्रेटरी कहते हैं मैं इसको इसमें नहीं लाऊंगा। तो एक अजीब स्थिति बन गई है। लिखित में दे दिया अफसरों ने कि वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। सरकार कैसे चलेगी? तो जब अफसरों को बुला के पूछा गया तो अफसर सीधे सीधे कह रहे हैं जी हमको धमकी दी जा रही है, हमें धमकी दी जा रही है कि अगर आप इस स्कीम को पास करोगे तो आपको सस्पेंड कर देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपको ईडी सीबीआई में अरेस्ट करा देंगे। बोले जी हम इस्तीफा देने को तैयार हैं, हमसे ये काम मत कराओ, हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार पालना है हम लोगों को। ऐसी सरकार कैसे चलेगी? एक चुनी हुई सरकार को अगर सिस्टमैटिक तरीके से ख़त्म करने की, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि अगर अफसर लिख के दे दें, कोई अफसर लिख के दे दे मैं कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं लेके आऊँगा, तो सरकार कैसे चलेगी? कैबिनेट में चर्चा कैसे होगी? प्रस्ताव कैसे आएंगे कैबिनेट के अंदर? और ये कहने की जरूरत नहीं है कि उन अफसरों को धमकी देने वाले लोग कौन हैं। तो आज इसके ऊपर चर्चा हुई सदन के अंदर और पूरे सदन ने एलजी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि एलजी साहब इसमें इंटरवीन कीजिए, अफसरों को कहिए कि वो इस स्कीम को कैबिनेट में लेके आए, इस स्कीम को लागू कराइए और जो जो अफसर इस स्कीम को लागू नहीं कर रहे उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पहले दिन जब विधानसभा आए थे एलजी, तो उनके साथ बातचीत भी हुई थी इस मामले में, तो उसके बाद कोई कार्रवाई बड़ी क्या, उन्होंने कहा क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।